हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण चैप्टर नंबर 3 है मृदा और फसलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हमने लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या है मृदा किसे कहते हैं? जो दोस्तों मिट्टी है, भूमि है, किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर ही धरातल पर जिस पर फसलें उगाई जाती हैं उसे मृदा या मिट्टी या दोस्तों क्या कहते हैं, उसे भूमि कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 2 है मूलतः मिट्टी में कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं? तो मूलतः मिट्टी में 4 प्रकार के दोस्तों अवयव पाए जाते हैं। नंबर 1 है खनिज पदार्थ, दूसरा है जैविक पदार्थ, तीसरा है जल और चौथा है वायु। ये दोस्तों ये 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं इनका प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए चित्र के माध्यम से, इसमें दोस्तों खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? ये 45% होता है। और जैव पदार्थ होता है ये 5% होता है। जल वाटर की बात की जाए तो ये 25% होता है। और वायु कितने प्रतिशत होती है? वायु भी 25% होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः अगर मिट्टी की बात की जाए तो मुख्यतः मिट्टी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बजरीली या ककरीली मिट्टी, दूसरा है बलुई मिट्टी, तीसरा है बलुई दोमट मिट्टी और चौथा है दोमट मिट्टी और पांचवा है चिकनी दोमट मिट्टी, छठा है मृतिका या चिकनी मिट्टी। है मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगर बात की जाए तो मिट्टी का क्षरण अथवा अपरदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जलवायु या अन्य बाह्य कारकों द्वारा मिट्टी के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की क्रिया को मिट्टी का क्षरण या सॉइल इरोजन कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी अपरदन के क्या कारण हैं? मिट्टी अपरदन के निम्नलिखित कारण होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? खेतों का समतल ना होना, जब दोस्त मिट्टी में खेत समतल नहीं होते तो मिट्टी का क्षरण जल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सही प्रकार से मेड़बंदी ना करना, नदियों नालों के जलाशयों में सिल्ट जमा होना, चौथा है दूषित तरीके से क्या करना? सिंचाई करना, जुताई करना। दोस्तों, खेतों को परती छोड़ना, जंगलों की कटाई, भवन निर्माण हेतु मिट्टी का उपयोग। तो दोस्तों, मिट्टी अपरदन के ये प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, कारण तो बहुत हैं, बस ये मुख्यतः इतने कारण इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, प्रश्न नंबर 6 है साग भाजी यानी दोस्तों सब्जी उगाने के लिए आदर्श मिट्टी यानी कहने का मतलब है उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये मिट्टी होती है बलुई दोमट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कृषि की दृष्टि से उपयोगी मृदा कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो होती है उस पर कृषि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की जाए तो कंटूर खेती किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कंटूर खेती कहते हैं किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के विपरीत लगभग समकोण पर, किस पे? समकोण पर गोलाई में जुताई की जाती है और फसल उगाई जाती है, जिससे ऊपर से बहकर आने वाला पानी कूड़ों एवं फसलों की लाइनों से अवरोधित होकर बहने से मृदा कटाव रुकता है। फसलों की जड़ों भी मृदा संरक्षण में दोस्तों क्या होती हैं? सहायक होती हैं। तो ये कंटूर खेती किस कहते हैं? पहाड़ों पे की जाती है। तो दोस्तों, आपसे पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि कंटूर खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे, तो समतल में, कई ऑप्शन होंगे तो वहाँ पे आपको पहाड़ों पे अगर आप पूछा जाए तो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, ये कंटूर खेती का चित्र है, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, क्या है? खेत विशेष। दोस्तों, एक विशेष खेत में एक निश्चित समय के अंतर्गत एक के बाद दूसरी उगाई जाने वाली 2 या 2 से अधिक फसलों के क्रम को बोना ताकि उर्वरा शक्ति बने रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। दोस्तों, फसल चक्र का अगर मेन उद्देश्य की बात की जाए तो फसलों को इस प्रकार से बोया जाता है कि
एक कम पानी चाहने वाले के बाद में ज़्यादा पानी मिल चाहने वाली फसलों को बोना। दोस्तों एक फसल का उसमें खेत का उर्वरा शक्ति बनी रहे, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों इसके जैसे फसल चक्र के एग्जाम्पल की बात की जाए तो किसान भाई क्या करते हैं, धान के बाद गेहूँ बोते हैं, गेहूँ के बाद में आप मूंग बो सकते हैं, फिर धान, फिर गेहूँ, मूंग ऐसे भी बो सकते हैं। दूसरे अगर दोस्तों क्रॉप रोटेशन का अगर फसल चक्र की बात की जाए तो फसल इसके बाद मृदा मृदा दोस्तों मक्का के बाद में आप क्या करेंगे, अगेती आलू के बाद में पछेती आलू, फिर मूंग। इस प्रकार से भी फसल चक्र अपना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, फसल चक्र के क्या लाभ होते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि फसल चक्र के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। दूसरा है खरपतवार की रोकथाम होती है। नेक्स्ट है रोगों तथा कीड़ों के आक्रमण से फसलों का बचाव होता है। नंबर 4 है फसलों के उगाने में कम आय खर्च होता है। नंबर 5 है किसानों को वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। और नंबर 6 भूमि की भौतिक दशा नहीं बिगड़ती है। नंबर 7 है फसलों की पैदावार अधिक होती है। और नंबर 8 है बाजार की मांग की पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों ये फसल चक्र के महत्वपूर्ण लाभ थे। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो ये है खाद किसे कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाद किसे कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में दोस्तों क्या होता है, उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, जिसे खाद कहते हैं। दोस्तों अगर खाद की बात की जाए तो खाद 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है कार्बनिक या जैविक खाद। कार्बनिक या जैविक खाद के अंतर्गत गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट दोस्तों, ये जिसमें क्या होता है, ऐसी खाद जो जीवों से बनाई जाती है उसे जैविक खाद कहते हैं। और दूसरी है अकार्बनिक या अजैविक खाद। इसमें क्या होता है, पोटास, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, जिसे दोस्तों NPK कहते हैं। ये दोस्तों ये फसलों को ऊपर से दी जाती हैं। और वो जो गोबर की खाद है ये फसल को, कहने का मतलब वर्मी कंपोस्ट, ये बोने से पहले दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, कीटनाशकों का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कृषि के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आजकल कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही बढ़ चुका है। तो दोस्तों इनका प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है कीटनाशकों का प्रयोग करते समय क्या करना चाहिए, मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए तथा बाद में हाथ पैर साबुन से धोना चाहिए। दूसरा नंबर है कीटनाशक औषधि का भाव सस्ता हो तथा सरलता से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है फसलों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कीटनाशक प्रयोग करें जिससे फसलों को हानि ना हो। नंबर 4 है मनुष्य एवं फसलों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। और नंबर 5 है पानी में घुलनशील होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें थीं। तो दोस्तों आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से बताइए। और दोस्तों अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपकी शिकायत हो को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कमेंट के माध्यम से आपका हर संभव आपकी समस्या हल करने के प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।